तो चलिए जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। एंड वेट, लेट मी जस्ट, ठीक है। तो अब जो है अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? आज हमारे पास काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, वरना यूजुअली हमारे पास इतने लोग नहीं होते हैं। टुडे वी हैव 20th ऑफ स्टैंड था। चलिए, अच्छी बात है बहुत। चलिए जी, अब जो है वो हमारा तीसरा जो है सवाल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द बुक डैश द टेबल इज माइन, ठीक है। जो टेबल पर, मेज पर किताब रखा है वो मेरा है। इस सवाल को भी हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, क्योंकि इसमें से भी हम कुछ जो है वो 4-5 कॉन्सेप्ट ही निकालेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि इसमें क्या आ सकता है। ऑन, तो आपने ऑन लिखा है। तो चलें जी, मोस्ट ऑफ यू आर प्रीटी राइट कि द बुक डैश द टेबल इज माइन, और यहाँ पे ब्लैंक में जो है हमारा प्रिपोजिशन इस्तेमाल होगा ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी देखिए हम ऐसी दो चीजों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दो चीजों की हम बात कर रहे हैं और वो दो चीजें आपस में कुछ इस तरह से प्लेस्ड हैं, इस तरह से आपस पे रखी हुई हैं कि उन दोनों का सरफेस आपस में टच हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो बुक है ना टेबल पर रखी है वो मेरी है, इसका मतलब है कि जो किताब है वो टेबल पे रखी हुई है और वो उसके साथ टच हो रही है। ठीक है, वो उसके साथ अटैच्ड है, उसका सरफेस जो है वो टेबल के सरफेस के साथ टच कर रहा है। ठीक है, जब भी हमारी दो चीजें आपस में कुछ इस तरह से हों कि उनके सरफेस आपस में टच हो रहे हों या फिर वो आपस में अटैच हो, तो तब उस केस में हम हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो चीजें आपस में कुछ इस तरह से रखी हुई हों कि वो एक दूसरे के साथ टच हो रही हो, अटैच हो रही हो, उस केस में हम हमेशा ऑन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए जी, अब फिर फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ कि टेबल जो है उसके नीचे एक चूहा है। ठीक है, टेबल है और उसके नीचे जो है वो एक चूहा है। टेबल उस चूहे को कवर करे, टेबल ऊपर है, चूहा नीचे है। ठीक है, चूहा उसके नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? इस केस में मेरा क्या प्रिपोजिशन लग सकता है? बिल्कुल, इस केस में जो है वो हमारा प्रिपोजिशन अंडर इस्तेमाल होगा। ठीक है, अंडर जो है प्रिपोजिशन हमारा इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जब एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर मौजूद हो। ठीक है, इंग्लिश का एक और वर्ड बेलो भी जो है वो यूज होता है। ठीक है, लेकिन उसका यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि दो चीजें जो हैं इस तरह से हैं कि एक चीज दूसरी के ऊपर है, ठीक है, और दूसरी चीज उसके अंदर है। तो तब हम छुपी हुई है, तो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे प्रिपोजिशन अंडर। नहीं, इन नहीं होगा। इनका इस्तेमाल भी है आगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बच्चे अब थोड़ा सा वेट करें, फ्रंट जब आएगा तब हम जो है वो फ्रंट को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है हम जो मैं आपको बता रही हूँ आप उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये हम इन सवालों से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने रूल्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये आगे इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, अ, फिर हमारे पास एक तीसरी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन जो है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूं, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। ठीक है, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। अब वो पंखा है और वो मुझ में, देर इज अ डिस्टेंस, देर इज अ गैप, ठीक है, फासला है। अब वो पंखा जो है वो मेरे सर के ऊपर नहीं रखा हुआ। ठीक है, वो दैट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ माई हेड, देर इज अ डिस्टेंस। ऑल राइट, और तो वो जो पंखा है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर है, फिक्स्ड लोकेशन है उसकी। ठीक है, वो हिलजुल नहीं रहा, उसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है। तो इस केस में हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? इस केस में हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑन ऑन लिखा है। कुरतुल जुल्फकार, यू आर राइट, हम इस्तेमाल करते हैं अबव। कानात, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है,
ऐसी चीज जो कि किसी और चीज के ऊपर मौजूद हो, ठीक है, वो उसको टच ना कर रही हो और वो रेस्ट में मौजूद हो, ठीक है, तो इस केस में हमारा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है अबव, ठीक है। अब एक चौथी और कंडीशन होती है कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे सर के ऊपर से जहाज गुजर के गया, ठीक है, मेरे सर के ऊपर से जहाज गुजर के गया। अब जहाज जो है वो भी मेरे सर के ऊपर से गुजर के गया, देयर वाज अ डिस्टेंस, राइट। अब उसने मेरे सर को टच भी नहीं किया, ठीक है, देयर वाज अ डिस्टेंस। अब वो जो है गुजर के गया, इट वाज जो है इट वाज इन अ पोजीशन ऑफ मूवमेंट, वो मोशन में था, ठीक है। तो जब हम दो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि वो एक दूसरे से ऊपर नीचे हो, ठीक है, और जो ऊपर वाली चीज हो वो मोशन में हो, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं ओवर। इस केस में हमारा कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? ओवर, ठीक है। तो अब हमने कितने प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया? हमने ऑन को डिस्कस किया, हमने अबव को डिस्कस किया, हमने ओवर को डिस्कस किया और हमने अंडर को डिस्कस किया, ठीक है। ऑन हमारा प्रीपोजिशन कब इस्तेमाल होता है? जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो दो चीजें आपस में इस तरह से होती हैं मौजूद कि वो एक दूसरे को टच कर रही होती है, ठीक है, तब हमारा कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? ऑन, ठीक है। एक चीज जो है वो दूसरी चीज के ऊपर मौजूद है और वो दोनों आपस में फिजिकली कॉन्टेक्ट कर रही हैं, तब हमारा कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? ऑन। जी जी बच्चे, मैं अब भी रिपीट करती हूँ, ठीक है। इसी तरह से जब हम जो है एक चीज है वो किसी दूसरी चीज के नीचे मौजूद है, ठीक है, उसकी निचली सतह पर मौजूद है, उसके ऊपर कोई और चीज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चूहा और टेबल का एग्जाम्पल दिया कि टेबल ऊपर है और चूहा उस टेबल के नीचे है, ठीक है। तो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन अंडर, ठीक है। इसी तरह से अब अगर एक चीज है, ठीक है, वो दूसरी चीज के ऊपर मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे सर के ऊपर पंखा मौजूद है, ठीक है, अब वो पंखा मेरे सर के ऊपर मौजूद है, देयर इज अ डिस्टेंस, दे आर नॉट फिजिकली टचिंग ईच अदर। ऑन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें आपस में फिजिकली कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, टच कर रही हूँ। पंखा मेरे सर के ऊपर मौजूद है लेकिन इट इज नॉट टचिंग माई हेड, ठीक है, और पंखे की पोजीशन फिक्स्ड है, पंखे की पोजीशन उस सीलिंग के साथ फिक्स्ड है, पंखा मूव नहीं कर रहा, ठीक है, वो दाएं बाएं नहीं जा रहा, ठीक है। या तो तब इस केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे अबव। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे सर के ऊपर से जहाज गुजर के गया, ठीक है, तो देयर वाज अ डिस्टेंस, उस जहाज ने मेरे सर के साथ फिजिकली टच नहीं किया, लेकिन जहाज जो था वो मोशन में था, ठीक है, इट वॉज इन मूवमेंट। तो जब हम मूवमेंट की बात करेंगे ना कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज के ऊपर मौजूद है, ठीक है, वो उस चीज को टच नहीं कर रही लेकिन वो मोशन में है, तो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन? तब हमारा प्रीपोजिशन ओवर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वो चीज जो है वो मोशन में नहीं है, वो स्टिल है, ठीक है, वो रेस्ट की पोजीशन में, फॉर एग्जांपल मैंने पंखे की बात की कि वो मेरे सर के ऊपर है और सीलिंग के साथ अटैच है, वो मूव नहीं कर रहा, तो तब हम क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे अबव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। Please write in chat box if it is clear. I am not receiving much of responses, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। चलें जी, अब ये थे हमारे चार प्रीपोजिशंस, ठीक है, ऑन, अबव, ओवर एंड अंडर। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम ना किसी चीज के जो है ना वो नीचे की पोजीशंस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे इंग्लिश का एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज, बताएं जी वो कौन सा इस्तेमाल होता है? दैट इज बेलो, ठीक है। तो जब हम बेलो की बात करते हैं तो बेलो यूजुअली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के लेवल, रैंक या पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लेवल, रैंक या पोजीशंस की बात कर रहे होते हैं ना, तो तब हम करते हैं
बेलो का इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल के ना मेरी पोस्ट जो है वो उसकी पोस्ट से बड़ी है या फिर उसकी पोस्ट मेरी पोस्ट से कम है, ठीक है, तो मैं जुमले में अंडर इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं इस्तेमाल करूंगी कि हर पोस्ट इज बेलो देन माइन, ठीक है। बेलो सी लेवल, जी बिल्कुल, बेलो पॉवर्टी लाइन। तो बेलो जो होता है वो बेसिकली हमारा लेवल या पोजीशन या रैंक्स जो होते हैं ना, उन सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, स्क्रीन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 वाली ही शो हो रही है। निकिता बच्चे, ऑन जो है, ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल हमारी दो चीजें जो हैं, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से है कि वो दोनों आपस में फिजिकली टच करें। फॉर एग्जांपल कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, किताब टेबल के ऊपर मौजूद है और किताब जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है, और इस तरह से है कि उसका और टेबल का सरफेस आपस में टच कर रहा है, ठीक है, उसको और टेबल का सरफेस आपस में टच कर रहा है, तो तब हम इस केस में ऑन इस्तेमाल करते हैं कि दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं एंड दे आर मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट, तो फिर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, मैनेजर इज बिलो द पोस्ट, मैनेजर्स पोस्ट इज बिलो द देन दैट ऑफ बॉस, इस तरह से हो सकता है बेलो सी लेवल। जी बिल्कुल, जब हम पोजीशंस की बात करते हैं, रैंक्स वगैरह की बात करते हैं, तो फिर जो है वो बेलो इस्तेमाल होगा। बच्चे जो अंडर होगा ना, वो हमारा इस्तेमाल होता है जैसे कि कोई एक चीज है वो दूसरी के ऊपर है एंड इट इज, वो छुपी हुई है, ठीक है, वो उसके नीचे मौजूद है। लेकिन जब बेलो जो है उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसका थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, इस तरह से कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल होता है जब हम किसी के लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि गेम में मेरा लेवल तुमसे जो है वो नीचे है, तो तब मैं इस्तेमाल करूंगी, तो मैं अंडर इस्तेमाल नहीं करूंगी, माई लेवल इज अंडर योर्स, मैं इस तरह से इस्तेमाल नहीं करूंगी। या फिर अगर हम किसी की पोजीशंस, जॉब पोजीशंस या जॉब रैंक्स या जॉब पोस्ट वगैरह की बात करते हैं, तो तब जो है वो हम बेलो इस्तेमाल करेंगे। तो बेलो जो है वो हमारा कम इस्तेमाल होता है एज कम्पेयर टू अंडर, और उसका जो है यूज होता है बेलो का, वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। कराची टेम्परेचर इज बेलो द सक्खर टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो रूल्स हमने जनरेट किए हैं, ठीक है। अब देखिए, समथिंग इज इन अ पोजीशन दैट इज फिजिकली टचिंग, कवरिंग और अटैच टू समथिंग, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, उस सेंस में हमारा यूज होगा ऑन। इसी तरह मैम, अंडर और beneath में क्या डिफरेंस है? बच्चे, beneath कि मैंने जब मैं beneath पे बात करूंगी, इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड इन आवर टॉपिक देन आई टेल यू। तो फिलहाल जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ना, तो आप फिलहाल उनको एब्जॉर्ब करें क्योंकि हमारा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, देयर इज अ लॉट मोर टू डिस्कस, ठीक है। तो जी अब हम एक दफा रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। समथिंग इज इन अ पोजिशन दैट इज फिजिकली टचिंग, कवरिंग और अटैच टू समथिंग, ठीक है, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन। व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग, तो हम इस्तेमाल करेंगे अंडर। If one thing is much higher than another thing or there is a lot of space between them, तब होगा above। लेकिन यहाँ पे एक ये भी कंडीशन होती है कि उस चीज को जो है वो रेस्ट की पोजीशन में होना चाहिए, उसको उसकी फिक्स्ड लोकेशन होनी चाहिए। A higher position than the other where the first object is in motion, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं over। और इसी तरह लेवल, पोजीशन या रैंक के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं below, ठीक है। इज इट क्लियर? जी चलिए, ठीक है। अब जी ये सवाल हैं एंड यू आर गोइंग टू आंसर मी के इन ब्लैंक्स में क्या आएगा।
सुनील जी, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। आई मीन आप लोगों में से काफी जो हैं उन्होंने ठीक दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो लास्ट सवाल था कि यू नीड नॉट वरी नाउ एज अ वाटर इन इन द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल, तो यहाँ पे काफियों ने जो है वो सही इस्तेमाल किया है प्रिपोजिशन बेलो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसका मतलब है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होना शुरू हो चुके हैं। और ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आई एम थिंकिंग कि मैं आपको इसका जवाब नहीं दूं, और आप जाएंगे और आप खुद एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी जो है वो मैं नहीं बता रही आप लोगों को कि इनमें क्या, इन ब्लैंक्स में क्या आएंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ, और कॉन्सेप्ट भी आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करें आउट ऑफ देम। ठीक है, बाकी ये है कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने जो है वो इनका इस्तेमाल सही किया है, स्पेशली इन द फोर्थ। तो चलें जी, अब हम जो हैं वो आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं जितने ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो पुट कर सकती थी, मैं करूं। तो यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअली इनका इस्तेमाल जो है वो बता दिया है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। On, अब on, as already mentioned के on means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something। अब आप इसके examples कुछ देख सकते हैं। The clock on the wall is slow, he put the food on the table, I can see a spider on the ceiling, we were told not to walk on the grass। तो ये सब कुछ examples हैं on की। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पे phrases दिए गए हैं जहाँ पे on का इस्तेमाल होता है। ठीक है, on the table, on the floor, on my face, on the page, on a chair, on the river, on the ceiling, on a bike। तो आप ये सब हैं देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर योर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। मैम बताते नहीं तो डाउट रहेगा, फिर मजा नहीं आता ना। मतलब आई वांट कि आप खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करें। ये ट्रिकी सवाल थे जो कि मैंने रखे हैं। ठीक है, वंस यू फाइंड आउट देन यू आर वेलकम टू शेयर विथ मी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है ही है। ठीक है, तो ये कुछ और फ्रेजेस हैं जहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है, आप लोग चाहें तो इसको फर्दर रिफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अंडर एंड बेलो जो है अ, उसका भी यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, सेंटेंसेस में योर लेग्स आर अंडर द टेबल। ठीक है, मॉन्स्टर्स लिव अंडर योर बेड, अ रिवर फ्लोज अंडर अ ब्रिज, माइनर्स वर्क बेलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड somebody was asking me about beneath, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि समटाइम्स वी यूज द वर्ड अंडरनीथ इंस्टीड ऑफ अंडर। ठीक है, इन दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होता है, अंडरनीथ और अंडर में कोई फर्क नहीं होता है, बीनीथ इंस्टीड ऑफ बेलो। तो बीनीथ को हम यूज कर सकते हैं बेलो की जगह पे, लेकिन आजकल ये जो लफ्ज हैं वो कम यूज होते हैं। एंड अंडर एंड बेलो जो है वो हमारी कम्युनिकेशन या राइटिंग में ज्यादा इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इज मीनिंग, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी तरह इस्तेमाल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आजकल ये वर्ड जो है वो कॉमन नहीं है। इसी तरह से अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अबव एंड ओवर के। ठीक है, देयर इज अ सीलिंग अबव यू, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, वी पुट अ सन अम्ब्रेला ओवर द टेबल सो वी वुड नॉट गेट सो ओवर, ओवर द टेबल इज सॉरी, ओवर आवर हेड। So we wouldn't get so hot। ठीक है, our neighbors in the apartment above us are really noisy। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं अंडर एंड बेलो के, ओवर एंड अबव के, एंड ऑन के। जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं आप इनको फर्दर गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देयर इज सम टी डैश द पॉट। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो सकता है प्रीपोजिशन।
सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर डन रेस्पॉन्डिंग, और मेजोरिटी ने हमारे पास जो है वो इनटू दिया है, और आई थिंक 3 या 4 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन इस्तेमाल किया है। सो द राइट आंसर इज इन, नॉट इनटू। अब जो बेसिकली हमारा इन प्रिपोजिशन होता है, तो जी बिल्कुल वसीम खान, और मुझे पता था कि आई हैव ट्राइड कि मैं वही जो है सवाल लेकर आऊं जो थोड़ी सी ट्रिकी हो, कंफ्यूजिंग हो, और उनकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है आपके एग्जाम में। ठीक है, और फिर बच्चे वहीं पर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। लाइक आपने पहले बाय और विद वाले में काफी जो है वो स्टूडेंट्स ने, मेजोरिटी ने गलत ऑप्शन चूज किया था। तो जब इन हम इस्तेमाल करते हैं कि when something is contained in an other thing, ठीक है, जब एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर मौजूद हो तो तब हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं इन। अब टी जो है वो एक बर्तन में मौजूद है, वो एक पॉट में मौजूद है, ठीक है, टी इज कंटेन्ड इन अ पॉट, ठीक है, तो तब हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? तब हम इस्तेमाल करेंगे इन। ठीक है, इज इट क्लियर? और इनटू जो है वो हमारा तब इस्तेमाल होता है, इनटू जो प्रीपोजिशन है वो हमारा इस्तेमाल तब होगा जब फॉर एग्जांपल मैंने चाय जो है वो पॉट में डाली, ठीक है, मैं चाय को पॉट में डाल रही हूँ, इट मीन्स कि वहां पे थोड़ी मोशन की बात हो रही है, ठीक है, चाय हरकत करते हुए जो है वो पॉट में डाली गई है, ठीक है। तो फिर जो है जब हम मोशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हमारे सवाल में मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, देन वी विल यूज इनटू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम पॉरिंग टी इनटू द पॉट होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आई एम पॉरिंग टी इन द पॉट, ठीक है, या फिर आई एम फिलिंग द पॉट, सॉरी। तो जब हम मोशन की बात करेंगे ना तब हमारा इनटू इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल कुरतुलन, आई एम पॉरिंग टी इनटू द पॉट, ठीक है। तो इन और इनटू का फर्क ये होता है कि इनटू में हम मोशन को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं और इन में हम मोशन की बात नहीं करते, ठीक है। इनमें हमारी जो होती है, वी जस्ट शो कि वन थिंग इज बीइंग कंटेन्ड इन एन अदर थिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने फिर से याद कर लेनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जब हम बात कर रहे थे इनकी, तो तब हमारा जो इस्तेमाल था इनका, दैट वाज वेरिंग। तब हम इसको रिलेट कर रहे थे ईयर्स में और टाइम्स में, जो है सॉरी ईयर्स एंड मंथ्स में जो है वो हम इसको यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो हमारा जो है इनका जो इस्तेमाल है, दैट इज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशंस, ठीक है। अगर मैं आपको मतलब इस से पढ़ाती के उससे पहले पूरा इन करती एंड देन उसके सारे रूल्स पढ़ाती एग्जांपल, तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आई फाउंड दिस स्ट्रेटेजी एज वेरी इफेक्टिव, और इसी तरह से हम जो है वो बाकी रूल्स को भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे उन्हीं जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जो प्रिपोजिशन है उन्हीं को ही आई हैव ट्राइड के डिस्कस करूँ, वरना इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रिपोजिशन होते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके लेवल पर, तो वो ही मैंने जो है यहाँ पे इंक्लूड किए। तो ये रूल है, ये आप इसको गो थ्रू कर लें। देखिए जी बिल्कुल, इस जुमले में जो है वो इस ब्लैंक में हमारा इनटू इस्तेमाल होगा, बिकॉज इट इज बीइंग फिल्ड इन द ग्लास बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब मोशन की बात, मोशन को जाहिर किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा इनटू प्रीपोजिशन जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ और फ्रेजेस दिए गए हैं जहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हेन वन थिंग इज कंटेन इन अनदर थिंग, ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं दूसरे प्रीपोजिशन जिनका सिंगल यूजेज है, ठीक है। इज इट ओके, हम आगे बढ़े अब?
चलें जी, अब है हमारे पास फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस बहुत कॉमन होते हैं आपके एग्जाम्स में इन, एट, ऑन बहुत कॉमन होते हैं, एंड फिर कभी कभी आपके जो है वो ओवर अबव जो है इनसे आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी मैंने इन पे ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया है। इसके बाद जो है वो दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा जो है वो एमसीक्यूज की आपके उन जो प्रीपोजिशंस पहले डिस्कस किए गए हैं उनमें से होती है, ठीक है। तो अब हम इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एंड सिंस बेसिकली आपके टाइम जो है उसको शो करता है, लेकिन फॉर एंड सिंस दोनों टाइम के लिए ही शो होते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ बोथ, ठीक है। सिंस हमारा जो है वो स्टार्टिंग टाइम बताता है, ठीक है, कि कब जो है वो एक इवेंट शुरू हुआ और वो अब तक जारी है, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल हम इस सेंस में करते हैं, लेकिन फॉर जो है वो अब हमारा पास्ट जो है उस इवेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट के लिए भी, और फ्यूचर जो है ना उन इवेंट्स के टाइम को भी जो है वो शो कर सकता है, ठीक है। और फॉर एंड सिंस जो है उसका जो बेसिकली इस्तेमाल होता है उनमें एक और फर्क ये भी होता है कि सिंस जो होता है ना वो, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग टाइम बताता है कि कब से कोई चीज शुरू हुई या कोई चीज कब से होती आ रही है। लेकिन जब हम फॉर की बात करते हैं ना, तो फॉर हमें एग्जैक्ट दौरानिया बताता है कि कितने महीने से वो चीज शुरू हो रही है, कितने दिनों से वो चीज शुरू हुई, कितने सालों से वो चीज होती आ रही है, ठीक है। द वर्ड फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो वक्त का दौरानिया बताता है हमें एग्जैक्ट कि कितने दिनों से हो रही है, कितने दिनों के लिए थी, कितने सालों के लिए हुई है, हो रही है या हुई थी, ठीक है। बी इट इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया फॉर 6 years शी वर्क एज अ जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। 6 साल तक जो है उसने एज अ जनरल सेक्रेटरी जो है वो काम किया है, जॉब की है, ठीक है। इस तरह जो सिंस है, द वर्ड सिंस इज यूज टू रिफर टू अ टाइम दैट हैज बिगन इन द पास्ट, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। शी इज वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 2010, कि वो जो है उसने पास्ट में 2010 से जो है उस ऑफिस में काम करना शुरू किया था वो, और अब तक जो है वो करती आ रही है। मतलब सिंस ऐसे हमारे इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि पास्ट में शुरू हुए हों और वो अब तक कंटिन्यू है, ठीक है। इसी तरह से आई हैव लिव्ड इन बैंकॉक सिंस 1990, कि मैं 1990 से जो है वो बैंकॉक में रहता आ रहा हूँ या आ रही। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब स्टार्ट करवाएंगी बच्चे? हाँ, आई डोंट नो आप उस क्लास में थे या नहीं थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मैंने सबसे पहली क्लास में जो है जब मेरा जो है ना वो सेशन शुरू हुए थे तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही मैंने करवाया। अगर आप क्लासेस में मौजूद नहीं थे तो लेक्चर की लिंक्स मौजूद होंगी, तो आप वहाँ से जो है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। I am living here for 10 years. So Wasim Khan, your spelling is not pride of living. ठीक है, बाकी आपका जुमला ठीक है। I'm studying here since 2020, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने भी रफीक। लॉन्ग टाइम के साथ हम फॉर यूज करेंगे फिर। मतलब मुस्कान आपसे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा वैग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप इस तरह से कह रही हैं कि लॉन्ग टाइम जो है वो अगर पास्ट में हुआ एंड इट इज नॉट कंटिन्यूड नाउ, देन यू विल बी यूजिंग फॉर, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि मैं, मेरा जुमला जो है वो इस तरह से है, सिंस अ लॉन्ग टाइम आई एम, सिंस लॉन्ग टाइम जो है आप तब इस्तेमाल करेंगे जब जो है आपने चीज या इवेंट या कोई चीज जो है वो आपने शुरुआत पास्ट में की थी एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू। He is baking the cake since born, very right, she started since 2 hours still, बिल्कुल ये शुरुआत का दौरानिया बता रहा है कि कब वो चीज शुरू, ठीक है। लॉन्ग टाइम के साथ हम फॉर यूज करेंगे या सिंस। he live here for long time होगा ना। yes if he is not living here, मतलब अगर वो जो है अभी he is not currently living here, तो it means that we will use for, ठीक है जी। बिल्कुल आपके सबके जुमले बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है, हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। आज हमारा सेशन काफी ज्यादा लंबा चला गया है बिकॉज ये आज लास्ट टॉपिक है एंड आई वांट कि आज ही कवर हो जाए एंड माय लैपटॉप इज आल्सो गेटिंग डेड।
एनीवेज अब हमारे पास आ जाता है बिटवीन एंड ड्यूरिंग, ठीक है, बिटवीन एंड ड्यूरिंग। नहीं बच्चे, आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं है रफीक अहमद। अब बिटवीन को देख लेते हैं। बिटवीन नॉर्मली रिफर्स टू समथिंग इन द मिडिल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और प्लेसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीजें हैं और दो चीजों या प्लेसेस के दरमियान एक और तीसरी चीज मौजूद है, उनके दरमियान मौजूद है, ठीक है। तो उस चीज को रिफर करने के लिए हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, हमारा बिटवीन प्रीपोजिशन जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जुमले देख सकते हैं। There are mountains between Chile and Argentina. Chile and Argentina दो मुल्क हैं और उन दोनों के दरमियान जो है वो माउंटेन्स मौजूद हैं। और फिर जो है वो हमने कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, हमने प्रीपोजिशन बिटवीन इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैम मिडिल भी तो लोकेशन होगा ना। लेकिन मिडिल आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा ना, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है द नंबर 5 इज बिटवीन द नंबर 4 एंड 6। 4 एंड 6 के दरमियान एक और चीज मौजूद है, एक और नंबर मौजूद है, दैट इज एट 5, ठीक है। देयर इज अ सी, द इंग्लिश चैनल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक सी मौजूद है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इस तरह से बिटवीन जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम दो चीजों के दरमियान जो है एक तीसरी चीज मौजूद होती है और हम उस तीसरी चीज जो है उसको रिफर कर रहे होते हैं, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन, ठीक है। इसी तरह हमारा ड्यूरिंग जो है उसका वो भी प्रीपोजिशन दिया गया है, लेकिन इट इज नॉट दैट कॉमन, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। We use during to tell about the event at the same time as another event else. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, और उसी के ही दौरान हमारा कुछ और इवेंट या कुछ और चीज हो रही होती है साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम वो चीजें दोनों हो रही होती हैं, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन, ठीक है। जब पे वर्कर वॉज वॉचिंग द मूवी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। वर्किंग आवर्स ऑलरेडी एक और इवेंट है, ठीक है, एक और दौरानिया है, और उसी के दौरान जो है वर्कर जो है वो मूवी देख रहा था, ठीक है। जब एक दौरानिए के दौरान आपकी आपकी कोई और चीज जो है वो होती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग। एक इवेंट के दौरान जब आपकी कोई और चीज हो रही होती है, उसके साथ साथ हो रही होती है, तब हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग। उसके अलावा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, somebody was asking about the use of in front of। in front of बेसिकली होता है हमारा सामने, ठीक है, सामने होना। मैम ड्यूरिंग और व्हाइल में क्या डिफरेंस है? जी, ड्यूरिंग और व्हाइल में डिफरेंस? वाइल का भी ऑलमोस्ट, वाइल एंड ड्यूरिंग जो है दीज आर बेसिकली सेम, ठीक है। वाइल भी आपका जब एक चीज हो रही होती है और उसी के दौरान जब दूसरी चीज हो रही होती है, तब आप वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो, दे आर ऑलमोस्ट सेम। मैम जो बिटवीन वाला समझा है आपने, उसमें लिखा हुआ था इन द मिडिल, तो मिडिल भी तो पोजीशन है ना, पोजीशन और लोकेशन जो आपने समझाया था बिटवीन वाला भी। लेट मी शो। जी जी बच्चे, जी बिटवीन में एक सेंटेंस लिखा हुआ था यूज्ड इन द मिडिल, कहाँ? बिटवीन वाले में ऊपर है बिल्कुल। ना। अब ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अब दो चीजें आपकी मौजूद हैं और दो चीजों के दरमियान जो है एक और चीज मौजूद है, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। ये मैम कॉन्सेप्ट वो है ठीक बिटवीन। है, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मिडिल है वो तो लोकेशन को जाहिर कर रहा है ना, तो लोकेशन पे हम एट यूज करते हैं, यहाँ पे इन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, उसका वहां पे कॉन्सेप्ट आपका दूसरा था, वहां पे आपको एक चीज की एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये कंडीशन दी गई है कि एक चीज मौजूद है एट सम सर्टेन पॉइंट, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो चीज जो है वो दो चीजों के दरमियान मौजूद है, ठीक है। जब हम दरमियान मौजूद होने की बात करते हैं तो तब हम इस्तेमाल करेंगे एट। फॉर एग्जांपल अब वी हैव टू डॉग्स, ठीक है, टू डॉग्स हैं और उनके दरमियान जो है वो एक हड्डी मौजूद है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि द बोन इज बिटवीन टू डॉग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं कि जब दो चीजों के दरमियान एक चीज मौजूद होती है, तो तब हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर?
मैम जी मैम मैम अगर एंड करें, अगर हम दोबारा जो है वो इसमें जो है वो शुरू करते हैं मीटिंग, बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड, और हमारी डिस्कशन फिर है ना वो आधे में रह जाएगी। आप सवाल जो है वो न्यू मीटिंग में पूछिएगा।